देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 जो अपने लिखी है ना, अभी पॉइंट नंबर 3 में जितनी भी आपको वैल्यू लिखाई उनके है जी सब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब पॉइंट नंबर 3 का यूज कैसे करेंगे हम क्वेश्चनों में, उससे एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, ठीक है, हिंदी में अनुप्रयोग कहा जाता है। हम देखेंगे कि जो पॉइंट नंबर 3 है हमने भिन्न याद तो कर ली, ये हमने हमारी प्रैक्टिस से वो भिन्न हमें याद तो लगी। अब हम उन भिन्नों के मान से जो हमने 10-15 भिन्न लिखी है याद करेंगे हम, उनकी भिन्नों से 100, 150 या 200 एग्जाम में जैसी भिन्न आती है उनका मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे अभी लिखा है यहाँ पे 3/8, ठीक है, चाहे आपके पास 5/8 लिखा हो चाहे 6/8, ठीक, कितना भी लिखा हो। हमें बस इन क्वेश्चनों में क्या देखना कि हमें देखना हर में कितना लिखा, ठीक है, हर में लिखा कितना 8, यहाँ पे कितना लिखा 7। हमें तुरंत अपना दिमाग ले जाना कहाँ पे कि अगर हर में लिखा 8 तो हमें पता होनी चाहिए 1/8 की वैल्यू, ठीक है, चाहे यहाँ पे लिखा हो 1/8, चाहे 2/8, चाहे 3/8, चाहे 4/8, चाहे 5/8, चाहे 6/8 और चाहे लिखा हो 7/8, नीचे लिखा है 8, तो हमारा सर्वप्रथम दिमाग जाना चाहिए कहाँ पे कि 1/8 की वैल्यू हमने कितनी की थी याद, प्रतिशत में, ठीक है। ठीक, ऐसे यहाँ पे 4/7 लिखा, चाहे यहाँ पे लिखा हो 4/7, चाहे 5/7, चाहे 6/7, चाहे 3/7 और चाहे 2/7, हमारा दिमाग कहाँ पे जाना कि 1/7 का प्रतिशत में मान कितना होता, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 5/6 लिखा होता अगर उदाहरण में, और हमें निकालना होता है उसका प्रतिशत में मान, ठीक है, उसका निकालना होता है प्रतिशत में, और लिखा होता 5/6, हमारा सबसे पहले दिमाग कहाँ पे जाता है कि 1/6 का प्रतिशत में मान क्या होता, उसकी मदद से हम निकालते 5/6 का मान। जैसे हमें 5/6 का अगर प्रतिशत में मान पूछा होता तो हमें पता होना चाहिए 1/6 का मान, यानी हमें जो बेसिक है उसका पता होना चाहिए। अब वहां पे हमने आपको लिखवा तो दिया 3/8 और 4/7 के डायरेक्ट मान, लेकिन हमें अगर 1/8 की वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, 3/8 और 4/7 इसलिए उनका लिखवाया। ये तो 3/8 की हमें कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें डायरेक्ट 1/8 की वैल्यू पता है तो हम 3/8 की निकालेंगे, ठीक है। ऐसे बन जाएंगे आपकी कम से कम 200-300 भिन्न है इसी तरीके से, ठीक है। आइए हम एक उदाहरण के तरीके से देखते हैं कि अगर हमें 3/8 का प्रतिशत मान निकालना और हमें पता है 1/8 का प्रतिशत मान, तो हम कैसे निकालेंगे। ऐसे आप 2/8 का निकाल लेंगे, ऐसे आप 4/8, 5/8, 6/8 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। आपसे कहा मैंने 7/11 का प्रतिशत मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आपका दिमाग जाएगा कि 1/11 का प्रतिशत मान क्या होता, उसकी सहायता से हम निकालेंगे 7/11, चाहे 6/11, चाहे 4/11, उन सभी का मान, ठीक। आइए देखते हैं कि 3/8 का हम प्रतिशत मान कैसे निकालेंगे। यूं आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे कि 3/8 का गुणा आप 100 में कर देंगे, डायरेक्ट प्रतिशत मान निकाल, लेकिन आप देख लेना वो कितना लंबा जाएगा, और अभी तो 3/8 है, जब बड़ी संख्या होंगी तो और लंबा जाएगा, अकेली छोटी कैलकुलेशन में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। और देखना आप इस तरीके से जो हमने पॉइंट नंबर 3 है मौलिक भिन्न या बेसिक भिन्न देखी है, आप देखना उनसे कितनी जल्दी होंगे सॉल्व। आइए 3/8 सबसे पहले हम देखेंगे, हमने कहा दिमाग कहाँ जाना हुआ 1/8 पे। 1/8 का हम जानते हैं कि 1/8 की प्रतिशत वैल्यू भैया कितनी होती है 12.5% या 12 सही 1/2%, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, हर क्वेश्चन में आगे नहीं बताया जाएगा, आगे तो क्वेश्चन फिर उड़ाए जाएंगे और आप लोग खुद उड़ाएंगे, दिमाग में होंगे सब क्वेश्चन पूरी परसेंटेज के सॉल्व, फिर तो ये बोर्ड भरनी नहीं है अपन लोगों को, चिल्लाओगे तुम पीछे से इसका आंसर है इसका आंसर है, दिमाग में होंगे फिर क्वेश्चन। अभी ये बेसिक है, जितनी अभी देख लूं क्या, हाँ धुआं होगा भाई, धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखना बेसिक, शुरुआत के 2-3 लेक्चर है, इनमें थोड़ी डिटेल में पढ़ना, उसके बाद पूरी डिटेल चलनी नहीं है, क्योंकि फिर चैप्टर के कॉन्सेप्ट आएंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पूरी अंकगणित में चलेगा, ठीक। 1/8 कम आ जानते हैं हम 12.5%। एक चीज देख लो यहाँ पे रफ में, ये रफ है जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहेंगे हम तोड़ना और जोड़ना वाला मेथड। क्या कहेंगे, तोड़ना और जोड़ा, कैसे किसी चीज को तोड़ेंगे और तोड़ के फिर जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे तोड़ने जोड़ा नहीं है तो फिर तोड़ा क्यों, जोड़ना पड़ेगा और फिर तोड़ना पड़ेगा तभी आएगा काम। जैसे मान लीजिए कोई है आपके पास 12.5 अकेले लिखा, एक भिन्न है, अभी ना प्रतिशत में कुछ नहीं, अकेले लिखा 12 सही 1/2। इसे हम कैसे तोड़ सकते, 12 + 1/2 इस रूप में लिख सकते, ठीक, ठीक है। ध्यान रखना जहां जहां पे ऐसा लिखा हुआ हम इसे तोड़ के ऐसे रूप में लिख सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा आपसे कि 12 सही 1/2 में आप 5 का कर दीजिए गुणा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि 12 से 1/2 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, तो 12 से 1/2 की वैल्यू तुमने ये लिखनी डायरेक्ट में,
तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 12 से 1/2 लिखा है और इसमें करना था 5 का गुणा, तो हम यहाँ कर देंगे डायरेक्ट 5 का गुणा। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 12 पंचे 60 और इसका 5 का गुणा डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता है, जो हो जाता है का 5/2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? इसके बाद 60 प्लस 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाबू, आप यहाँ पे देखिए 2 का भाग दिया हमने 5 में, 2 सही 1/2 आ गया, क्योंकि अंश था हर से बड़ा इसलिए हमें देना था भाग। हर बार देंगे जब यहाँ पे अंश हर से बड़ा होगा। अगर छोटा होता यानी 1/2 होता तो हम कुछ नहीं करते, तो डायरेक्ट लिख देते। अब यहाँ पे जाएगा भाग, तो 2 सही 1/2। अब फिर तोड़ेंगे अर्थात 2 सही 1/2 को लिखेंगे हम 2 + 1/2, क्योंकि मैंने कहा था अगर ऐसे रूप में आपको मिल जाए, जैसे ए रूप था तो हमने इसे ऐसे में तोड़ा था, तो ऐसे ये यहाँ पे लगा, इसको हमने ऐसे में तोड़ दिया, 2 से 1/2 को लिखिएगा 2 + 1/2, यहाँ पे जी 60 होगा। अब 60 और 2 एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 60 + 2 62 + 1/2। अब देखिए जब 12 + 1/2 को अपन अगर ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि 12 से 1/2, तो 60 + 1/2 को अपन ऐसा भी तो लिख सकते, 62 + 1/2 को ऐसा भी लिख सकते, 62 सही 1/2। अर्थात 12 से 1/2 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो मान आएगा ये। इतनी चीज समझ ली? ये सब मेथड लगेंगे इसमें जब हम निकालेंगे इनका मान। ठीक है, ये थी आपकी बेसिक, जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये अकेले इसी क्वेश्चन में नहीं, ये समझ लो आप बेसिक है बिल्कुल, कि आपको गुणा उड़ा करना आना चाहिए, कि डायरेक्ट गुणा कर देंगे भिन्न में तो कैसे आएगा। ठीक है, आइए 1/8 को आपका पता था कि भैया 12 से 1/2% वैल्यू होती है, और हमें निकालनी कितनी की है? 3/8 की। तो भैया हम 3 का गुणा करेंगे ना इसमें, तभी तो होगी 3/8। अगर 1/8 की वैल्यू है 12.5%, तो 3/8 की कितनी होगी? इसमें करेंगे हम 3 का गुणा। ठीक है, अब भैया अगर ऐसे लिखे, इससे हम तोड़ लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, तोड़नी है। 12 + 1/2 प्रतिशत में है। देखो हमें डायरेक्ट प्रतिशत वैल्यू पता चल रही है। डायरेक्ट प्रतिशत वैल्यू क्यों पता चल रही है? क्योंकि हमें 1/8 का मान था प्रतिशत में पता कि 12.5% होती है, और हमें 3/8 का प्रतिशत में मान निकालना है। ठीक है, 3/8 का प्रतिशत में मान बताइए, ये है जैसे क्वेश्चन आपका। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, हम 3/8 का प्रतिशत में मान निकालना है, अगर हमें 1/8 का पता है। अब 3 का गुणा करेंगे 12 में, जैसे वहां पे कर रहे थे वृत्त में। 3 का गुणा करेंगे 12 में, 12 × 36, फिर 3 का होगा डायरेक्ट यहाँ पे होता, नीचे कुछ नहीं करना आपको, फिर होगा 3/2। अब भैया अंश से हर से बड़ा तो जाएगा एक बार और भाग, तो ये आ जाएगा 1 सही 1/2 + 36। ठीक है, अब इसको आप जो तोड़ेंगे 1 सही 1/2 को 1 + 1/2 में ये हो जाएगा, जैसे हमने सीखा था, यानी 36 + 1 + 1/2 में ये टूट जाएगी ये वाली भिन्न, तो 36 और 1 37 + 1/2, तो डायरेक्ट हो जाएगा 37 सही 1/2%। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में आपने यही देखा कि 3/8 की वैल्यू होती है 37 सही 1/2%। ठीक है, ऐसे आप 3/8 की तो हमने आपको बता दी, ऐसे आप 5/8, 6/8, 7/8 आप कितनी भी निकाल सकते हैं। ये बस उदाहरण बताया जा रहा है आपको कि आगे के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद निकालेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे के लिए नहीं कि पॉइंट नंबर 3 में जितने आपको भिन्न लिखवाने के लिए उसी से आएंगे, उसकी मदद से आगे की भिन्न जो आएंगे उन्हें आप कैसे निकालेंगे वो आपको करने खुद। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे आपको भिन्न लिखवाएंगे तो अकेली भिन्न चलेंगे आपके 1-2 महीने तक। ठीक है, 30 साल 35 साल तक आप पढ़ ही रहे, मैथ ही चल रही है आपकी, 10-12 साल हो गई मैथ ही चल रही, बेदे कह रहे मैथ स्टार्ट हो गई। ठीक है, सोच रहे आप 40 साल फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, तब तक निकल गई ये बैठे रह रहा। ठीक है, तो यार देखो कोई चैप्टर टीचर तो कंप्लीट करवा नहीं पाएगा, टीचर करेगा आपको सिर्फ गाइड, पढ़ना आप ही को है पूरा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपके पूरी अर्थमेटिक में काम करेंगे, सिर्फ बेसिक है इसलिए शुरू में इतनी डिटेल में बताया जा रहा है, बाद में इनकी डिटेल कुछ भी नहीं करी जाएगी, आप खुद करेंगे इनके प्रयोग। ठीक है, अभी हमने एक सीख ली 3/8 की। बाबू भैया यहाँ पे देख लो यार, आज तो ठीक है लगा के आ गए तुम। ठीक है, 3/8 की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम निकाल रहे 4/7 की। 4/7 का एक पॉइंट नंबर 4 में लिख रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट नंबर 3, अर्थात पॉइंट नंबर 3 में जो हमने लिखी है मौलिक भिन्न, उनके अनुप्रयोग या उनका प्रयोग कैसे करेंगे हम क्वेश्चनों में। अर्थात हमें 4/7 का प्रतिशत में मान चाहिए। ठीक है, प्रतिशत में मान चाहिए, कितना होगा, तो हमारा दिमाग कहाँ पे जाएगा सीधा कि 1/7 की प्रतिशत में वैल्यू क्या होती है। ठीक है,
अब 1/7 की तो हमें पता है कि कितनी होती, 14 सही 2/7%। तो पहले तो हम डायरेक्ट यही भी तोड़ लेंगे इसको, 14 प्लस 2/7 में, जैसे हमने देखा था ना जोड़ना तोड़ना मेथड, 14 प्लस 2/7 ऐसे में लिख लिया। अब भैया 1/7 की तो ये वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है, 4/7 की, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, तो ये 4/7 की वैल्यू गई, यानी 4 का गुणा कर देंगे 14 प्लस 2/7%। 4 का गुणा होगा 14 में तो कितने होंगे 56, प्लस 4 का गुणा होगा यहाँ पे 2 में तो कितने होंगे 8/7, पूरी किस में है, प्रतिशत में। अब भैया अंश से हर से बड़ा, अंश से हर से बड़ा तो चला जाएगा एक बार भाग, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 सही 1/7, 1 सही 1/7, तो यहाँ पे आएगा 56 प्लस ये आ जाएगा प्रतिशत में, 1 प्लस 1/7 में ये टूटेगा तो 56 और 1 हो जाएगा कितना 57, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 57 सही 1/7। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में ये भी वैल्यू लिखाई गई है आपको 4/7 की वैल्यू, वो सिर्फ 2 इसलिए लिखवाएंगे क्योंकि ये हर क्वेश्चन में दिखेंगे आपको, इसलिए वो 2 स्पेशली लिखवाएंगे कि आपको इनकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 3/8 की और 4/7 की है, और लेकिन और हम एग्जाम खुद निकालना सीख गए तो निकाल लेंगे, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 4। अब आइए पॉइंट नंबर 5 पे, 6 पॉइंट है इसमें, इसके बाद भिन्न का साफ देकर तो ये आपका जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा समाप्त, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 5। कोई डाउट होगा अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या देखेंगे, आपने गौर किया क्वेश्चन नंबर 4 में, जब हम क्वेश्चन नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4 आपको बता रहे थे, तो आपने गौर किया होगा कि जब तक मैं आपसे बोला कि हम इसका मान निकाल सकते, इसका मान निकाल सकते, अगर हमें 1/6 की वैल्यू पता है तो हम 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 इनका मान निकाल सकते। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी कि मैंने कभी भी आपसे ये नहीं बोला कि आप 7/6 या 8/6 या 9/6 का मान निकालेंगे। अर्थात पॉइंट नंबर 5 में हम ये पढ़ेंगे कि जब अंश का मान हर से बड़ा हो, अंश का मान हर से बड़ा हो तो उस भिन्न का हम प्रतिशत में मान कैसे निकालेंगे। पॉइंट नंबर 4 में आप देखिए सभी में जितनी भिन्न का हमने प्रतिशत में मान निकाला है उनमें अंश हर से छोटा होगा, यानी हर बड़ा है। अब इसमें क्या होगा, जब अंश बड़ा हो और हर हो छोटा तो हम कैसे निकालेंगे उनका प्रतिशत में मान, ठीक है। ठीक है, उस भिन्न का हमें प्रतिशत में मान निकालना जब हो अंश हर से बड़ा, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन का साइन, अर्थात बड़े का, जिसकी तरफ 2 वो हो गया बड़ा, ठीक है। बेसिक सी जानकारी है, फिर भी आपको देती जाएंगी, भले आपको पता हो लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, इसलिए छोटी से छोटी हर बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। अब हमें निकालना उस भिन्न का प्रतिशत मान जब अंश हो हर से बड़ा, ठीक है। ये ले लिया हमने कोई उदाहरण, ठीक। अब भैया यहां पे अंश है, नीचे हर है, अंश बड़ा है हर है छोटा, इसका निकालना हमें प्रतिशत में मान, ये कोई उदाहरण 37/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे, 6 से 37 में भाग जा रहा तो डायरेक्ट भाग देंगे, तो कितना आएगा 6 × 36 1/6, ठीक। इसके बाद चलेगा भाई जोड़ना और तोड़ना, तोड़ दो भैया, तोड़ दो सब, हम तोड़ दो, 6 से 1/6 को तोड़ दो यार, 6 + 1/6, 6 + 1/6 तोड़ दिया। अब देखो एक चीज आपको पॉइंट नंबर 3 में लिखवाई थी, कोई चीज 100% में होती है तो उसका मान होता है 1, 100% का मान होगा 1, 200% का मान होगा 2, 300% का मान होगा 3, 400% का मान होगा 4, 500% का मान होगा 6, 600% का मान होगा 6, 700% का मान होगा 7, ठीक। तो अगर भैया यहाँ पे 6 लिखा तो 6 की जगह हम कितने % लग सकते हैं, 600%, तो 6 की जगह हमने डायरेक्ट इससे बदल दिया 600% में। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 3 में कि हमने 1/6 की वैल्यू आपको कितनी लिखवाई है, 16 सही 2/3%, तो ये भी हम डायरेक्ट इसको बदल दिया, हमने इस भिन्न को डायरेक्ट प्रतिशत में बदल दिया कि 1/6 की डायरेक्ट प्रतिशत में वैल्यू कितनी होती, 16 सही 2/3%, ठीक है। अब भैया फिर तोड़ दो एक बार, 16 सही 2/3 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3% में, और ये भी 600% में,
तो 600 और 16 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 616। 616% ये हो गया और प्लस 2/3 ये है आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 616 सही 2/3% आंसर। ठीक, कोई डाउट? ठीक है, हाँ नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया 37/6। बाबू भैया आपको कोई दिक्कत? भैया आपको दिक्कत? ठीक है, ये आपको समझना जब अंश हो हर से बड़ा। अभी बेसिक है इसलिए इतने धीरे चल रहा है। ठीक है, और वैसे बात धीरे और तेज की नहीं चलती होती, मैटर करता आपको समझ में आना चाहिए। चाहे फिर चल रहा हो स्पीड में 2 की स्पीड में चल रहा हो, चाहे फिर चल रहा हो 1 की स्पीड में। ठीक है, मैटर करता आपको समझ में आना चाहिए बस। उदाहरण इसलिए आपको एक ही दो बताया जा रहा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ रहा हो चाहे कहीं पे, अगर एक उदाहरण नहीं आ रहा तो दूसरा उदाहरण आ जाए। इसलिए मैंने रोज की अपेक्षा स्पीड स्लो की है, और स्पीड स्लो चले सही है, जिससे सामने वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। ठीक है, पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक उदाहरण। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद एक उदाहरण हम और देख लेंगे। ठीक है, ये उदाहरण आपको हर बार नहीं करवाए जाएंगे ना, हर बार बताए जाएंगे। हर बार आप खुद निकालेंगे जब क्वेश्चन में आएगा, तो नहीं आएगा तो आप पूछ लेना कि ये वाला नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार टकराएंगे यही सब। देखो कौन है। ठीक है, 37/6 की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम मान लो एक उदाहरण हमने आपको दिया दूसरा कि 35/8 का प्रतिशत में मान बताइए। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट हमें कहां पे पहुंचना? सबसे पहले नहीं अंश है हर से बड़ा, तो हमें दिमाग कहां पे ले जाना अपना? कहां पे ले? पहले हम देखें भाग, वो हम लगाएंगे पॉइंट नंबर 4 में, जो हमने उसके अनुप्रयोग पढ़े थे कि जब वो अंश छोटा हो हर से। यहाँ पे भैया अंश है आपका बड़ा हर से, तो सबसे पहले तो भाग वाली प्रक्रिया करनी है। ठीक है, तो 8 चौको 32 और 3/8। अगर 8 का भाग देंगे तो ऐसे रूप में बन जाएगी। ये होगा बिल्कुल इसका साधारण में हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसे। ठीक है, इसके बाद बस वही हम तोड़ेंगे, बस कुछ नहीं करना। 4 + 3/8। इसके बाद 4 की ये अभी भिन्न में है, अभी प्रतिशत में नहीं बदलना। जब आपको पता है कि 100% की वैल्यू, 1 की वैल्यू 100%, 2 की 200, 3 की 300, तो 4 की कितनी होगी? 400%। इसके बाद आप याद करिए 3/8 की वैल्यू आपने याद कर रखी है पॉइंट नंबर 3 में। 37 सही 1/, हर अधिकतर मिलती है, इसलिए 3/8 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 37 सही 1/2, 37 सही 1/2। डायरेक्ट हम लिख देंगे 3/8 की वैल्यू 37 सही 1/2%। और अगर आपको 3/8 की वैल्यू पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? अंश देखो हर से छोटा है, तो हम डायरेक्ट कहां पे ले जाएंगे अपना दिमाग? जो हमने पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा है कि 1/8 की वैल्यू होती कितनी? 12 सही 1/2%। फिर हम निकालेंगे उसकी मदद से 3/8 की वैल्यू, तो ऐसा निकलेगा 37.5%। इसके बाद 400 और 37 जुड़ जाएंगे तो 437 हो जाएंगे और 1/2%। ये हुआ किसका? 35/8 का प्रतिशत में मान। पॉइंट नंबर 5 होता है यहाँ पे आपका समाप्त। नोट कर लो इसको भी, क्योंकि ये 1-2 बार आपको बताया जा रहे हैं और फिर इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन मिलेगा आपको हर टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट। इवन आपकी जो यूपी टेट, स्पेशली यूपी टेट में अकेली परसेंटेज, अगर आपकी परसेंटेज है दमदार, समझ रहे हैं ना, अकेली परसेंटेज और एक सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण वाला चैप्टर जो होता है, मैथ में जो सरलीकरण वाला होता है इसमें भिन्न सॉल्व करनी पड़ती है, वैसा होता है। अकेले अगर आपके 2 चैप्टर कंप्लीट है तो आप 15 नंबर तो मान लीजिए कि आपके हो गए कंप्लीट। 15 नंबर की आपने यूपी टेट की मैथ कर ली कंप्लीट सिर्फ 2 चैप्टर से, जबकि मैथ में है आपके 15-20 चैप्टर। सिंप्लीफिकेशन और अकेला परसेंटेज पे अगर आपकी पकड़ है तो आप मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन आपके कहीं जा नहीं रहे, भले आपकी कितनी भी बेकार रही हो मैथ पहले, समझ रहे ना। सिर्फ उसे परसेंटेज देखना आप कितने क्वेश्चन मिलेंगे हर प्रीवियस ईयर में अकेले परसेंटेज से संबंधित। ये अपने आप में अनुपात को भी समेटे है, अपने आप में मिक्सचर और एलिगेशन को भी समेटे है। जितने भी अजीब टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सब परसेंटेज में हम एक बार सॉल्व करेंगे कि प्रतिशत में कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। भले वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएंगे, लेकिन हम देखेंगे जब प्रतिशत से संबंधित वो क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है,
ये हो गया होगा आपका पॉइंट नंबर 5। इसके बाद देखेंगे हम पॉइंट नंबर 6। ये है आपका लास्ट पॉइंट जो हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। कन्वर्जन किसका? फ्रैक्शन का भिन्न में और भिन्न का सॉरी फ्रैक्शन का परसेंटेज में और परसेंटेज यानी प्रतिशत मान का हम पढ़ रहे हैं भिन्न में। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। कंडीशन ध्यान रखना कि कंडीशन क्वेश्चन की कैसी लिखी है और जो अलग अलग टाइप का आपको बताया जा रहा है ना। पॉइंट नंबर 1 में ये कंडीशन थी कि या पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 3 में जब अंश छोटा हो या जब हर अंश बड़ा हो तो किस तरीके से करना, ये आपको बस रिवाइज करने घर पे जाके। ठीक है, अभी जितने बाद में आपको रिवाइज करनी, फिर तो आप यहाँ पे धुआं उड़ाएंगे। ठीक है, सब भैया ने कहा धुआं उड़ाएंगे, वो फिर आपको रिवाइज नहीं है, फिर तो आप क्वेश्चन में अपने आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो आप मैथ आप बच्चों को दूसरों को पढ़ा देंगे, इतनी स्ट्रांग हो जाती मैथ फिर। ठीक है, देखो आज की क्लास अगर आपने इग्नोर करी या थोड़ी आपको समझ में नहीं आई तो आगे के जितने भी 80 या 85 क्वेश्चन है पूरी परसेंटेज में अलग अलग टाइप के पूरे क्वेश्चन बिगड़ गए आपके। ठीक है, जैसे बाबू भैया के बिगड़े थे आपके परसों, पूरी को 1 घंटे में ना कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए शुरू से फिर से करी। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि उस प्रतिशतात्मक भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले जिसका मान हो 100% से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल 157 सही 1/7% का मान निकालना, हमें साधारण भिन्न में बदलना है इसे। ठीक है, 100% से ज्यादा है, 157 सही 1/7% लिखा तो प्रतिशतात्मक भिन्न है, यानी ये प्रतिशतात्मक भिन्न, इसे हमें बदलना किसमें? साधारण भिन्न में, अकेले अंश बटे हर में जिसमें प्रतिशत ना हो। ठीक है, इससे बदलना। और कंडीशन क्या लगी कि यदि वो 100% से ज्यादा हो, 100% से ज्यादा है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं, 157 सही 1/7% है। करना क्या है हमें? जोड़ना और तोड़ना, तोड़ेंगे बस। 157 को हम कितना लिखेंगे? देखो एक चीज और है इसमें क्या लिखना कि 100 के नियरेस्ट वैल्यू में जाना है। जैसे 257 लिखा, हम मानेंगे 200 में तोड़ेंगे, 357 300 में तोड़ेंगे। ठीक है, 457 या 458 459 हम 400 के पास जाएंगे और जो अलग बचे उसे तोड़ेंगे अलग। ठीक, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हाँ 57 को अलग, 57 से 1/7 को इसको अलग, इसमें 100। ठीक है, अगर 356 सही होता तो 300 को अलग और 56 को अलग। ठीक है, अब देखिए इसको हम सबसे पहले करेंगे तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे कैसे? नियरेस्ट जो 100 की वैल्यू होगी तो इसको हम तोड़ेंगे 100, ये प्रतिशत में है, प्लस 57 सही 1/7%। अब आपको पता है कि 100% की वैल्यू कितनी होती? 1। साधारण भिन्न में होती ना, वो साधारण मान होता है 100% की, यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट 1। और आप देखिए कि 57 सही 1/7 की वैल्यू आप पॉइंट नंबर 3 में लिख चुके हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती? 4/7। डायरेक्ट लिख देंगे हम, इसकी वैल्यू होती 4/7। एलसीएम लेंगे 7 7 4 11 11/7। ठीक है, 7 एकम 7 4/7। ठीक है, ये हुआ इसका भिन्नात्मक मान। यहीं तक आपको बस आगे सॉल्व नहीं करना, यहीं तक रोक देना। ठीक, यहीं तक रोक देना, हमें कभी और आगे तक नहीं करना, इसका अंश और हर में बदलना बस। ठीक, वो होगी आपकी साधारण भिन्न। तो ये है आपका एक ये तरीका। ठीक है, करिए। एक उदाहरण और दिया जा रहा है आपको, इसको बदलना हमें साधारण भिन्न में। गजन भैया करेंगे इसके बाद इसे सॉल्व अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो सचिन भैया उनके देखेंगे कि उनने सही सॉल्व किया है या नहीं, या उन्हें अगर कोई समस्या होगी तो वो पूछेंगे। ठीक है, सात बटे 6। गजन भैया की आप पहले करो।
देख रहे हो? क्या था 600 प्लस 16, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 1/6 को मान 14 36 और 1 37 बनना है 37 37 बस यही तो ठीक है, यही कॉन्फिडेंस रहना भाई यार मैं गजेंद्र के अंदर, ठीक है, ये लाना कॉन्फिडेंस, ठीक है, किसी की हो सही रहनी हो, गजेंद्र वही समझो बेस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, गजेंद्र बड़ा हमारे साथ है बिल्कुल। 616 सही 2/3%, ठीक है। गजेंद्र कह रहा था कि जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तुम 3 बजे उठा देते हमें शुरुआत में, ऐसे यहाँ पे रात को जग के तुम हमें 3 बजे उठाओ रात को, ठीक है। अब देखो 616 सही 2/3% को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 616 लिखा तो 616 के आसपास कौन सी है 600 में, ठीक है, डायरेक्ट हम करेंगे इसे 600% में और ये हो जाएगा 16 सही 2/3% में। 600% की वैल्यू कितनी होगी 6 लिख दिया, और 16 सही 2/3% की वैल्यू है पता है, पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ रखी है 1/6 होती है, 1/6 लासा लेंगे 6 यानी एलसीएम होगा 6 36 प्लस 1 बराबर 37/6 आंसर खत्म टाटा बाय बाय। कहाँ तुम साधारण निकाल लेंगे, मान लो 80% है, ठीक है। अब भैया ऐसे प्रतिशत में भिन्न बदलना, तो पॉइंट नंबर 2 में आप देखिए आपको क्या बताया गया था, हाँ समझ रहे हैं जैसे, तो फिर अगर देखो पहली बात तो ये आपकी बात सही है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन होंगे 90% तो आपसे वही पूछे जाएंगे जो साधारण भिन्नों के आसपास घूमेंगे। दूसरी बात, जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथड पे, फिर आपको नीचे भाग ही करना पड़ेगा 100 का, जो आप नहीं निकाल सकते उन्हें कुछ निकाल ही नहीं सकते, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो आपके बेस्ड होते हैं वो इन्हीं के आसपास घूमेंगे। प्रीवियस ईयर जितनी, चाहे आप एसएससी उठा लेना, यूपी टेट की तो औकात ही नहीं है वाले क्वेश्चन पूछने की। कौन सा, जैसे आप पूछ रही होगी कि 89 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, बस हम उसमें करेंगे क्या, पहली बात तो ऐसी बेढंगी वैल्यू आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, फिर भी आप कह रही हैं आपको बता रहे हर करेंगे क्या, इसका आप सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे 89 में, ठीक है, पहले हम इसे साधारण में बदलेंगे, 3 का गुणा करेंगे 89, 3 नंबर 27 के साथ हासिल लेंगे 3 8 24 25 26, ठीक है, 2 जोड़ेंगे प्लस 2 कितना होगा 269/3 प्रतिशत को हमें हटाना है, तो हम करेंगे 100 का भाग करेंगे तो नीचे आएगा 100, ठीक है। इसके बाद 269 3 से तो आपकी घट नहीं रही, ठीक है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी संख्या 3 से कब कटेगी, तो संख्याओं का योग हो 3 से डिविजिबल या 3 का वो हो। अब देखो 6 2 8 और 8 9 17 के 3 से डिविजिबल होती है, मतलब 3 से भाग दे सकते हैं पूर्णतया, नहीं दे सकते, तो संख्या 3 से तो होनी नहीं है, और 100 से तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये सम है, ये है दशम, ठीक, तो यहाँ पे जानेंगे तो डायरेक्ट आप फिर यही होगा कि 269/300 बनेगी भिन्न, और इसका कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। तो आपकी समझ के लिए अच्छे हैं कि आप देखो क्वेश्चन पूछेंगे, जितने क्वेश्चन पूछे आपके स्ट्रांग होंगे, आपके बेसिक मजबूत होंगे, ठीक है, भले एग्जाम में आए और चाहे ना आए, लेकिन आपको क्वेश्चन उठ रहा है तो आप पूछे तुरंत, ठीक है। यूपी टेट में आप ये मत सोच के मत पढ़ना कि कौन पारा कहाँ पे, आपको पढ़नी है मैथ, किसी एक एग्जाम को टारगेट लेकर नहीं, अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पढ़नी, फिर चाहे कोई एग्जाम आ जाए, चाहे आ जाए यूपी कांस्टेबल, चाहे आ जाए लेखपाल, और चाहे आ जाए यूपी एसआई, चाहे यूपी टेट, हाँ सीटेट में स्पेशली नहीं आएंगे आपको क्वेश्चन, सीटेट के सिर्फ 3 से होता, बस यही चलेगा, बस आज समझनी तुम्हें 2 मिनट का लेक्चर 2 मिनट का काम करेगा पूरे 85 क्वेश्चन में, ठीक, जितने परसेंटेज में है, ठीक। हमें पता है कि 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6, इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो 16 सही 2/3% का मान 1/6, इसका अर्थ ये होता है कि 6 का 16 सही 2/3% मान है 1, ठीक है, अर्थात 6 का 16 सही 2/3% जो मान है वो है किसके 1 के बराबर, ठीक, इसका अर्थ होता है ये, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने कहा ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, आ गई ना आपको समझ में, जैसे 20% रखा यहाँ पे, ठीक है,
1/5 आया। इसका मतलब ये है कि 5 का 20% मान होता है कितना, 1। अब निकाल के देख लीजिए कि 5 का 20% मान कितना होता। जैसे 5 का कितना निकालना है, 20%। प्रतिशत है, प्रतिशत को उठाएंगे तो नीचे होगा 100 का गुणा। अब 20 पंचे 100, 5 से कटेंगे 5, बराबर कितना आया, 1। एक ही तो लिखा ये, ठीक है। तो आपको भिन्न का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 5 का 20% किसके बराबर है, ये, अर्थात ऐसा और ऐसा। ठीक ठीक आया आपको समझ। इसके बाद एक चीज और देखिए, अगर मैंने आपसे कहा, ये लिखा 20%, मैंने आपसे कहा कोई संख्या 20% बढ़ी, क्या हुआ, मैंने क्या कहा शिवम, मैंने क्या कहा, सामने देखो सामने, ठीक है। मैंने कहा आपसे कोई संख्या 20% बढ़ी। हमने कहा था आपसे कि कहीं पे आपको प्रतिशत में लिखे सबसे पहले क्या करना, भिन्न में बदलना, क्योंकि भिन्न में बदलेंगे क्वेश्चन को। 20% का मान कितना होगा, 1/5, ठीक। कोई संख्या 20% बढ़ी, ठीक है। देखना जो नीचे लिखा होगा, ठीक है, जो वैल्यू नीचे लिखी होगी वो हमेशा होगा उसका वास्तविक मान, रियल वैल्यू या बेस वैल्यू, उसी के आसपास क्वेश्चन पूरा घूमेगा, ठीक है। ये प्रारंभिक मान या जो सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं किसी विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, इसके बाद उसके 30% लड़के हैं और 70% लड़की है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो बताइए प्रारंभिक विद्यार्थी कितने थे। तो जो सबसे प्रारंभिक चीज होती है, जो सबसे शुरुआत की चीज होती है, वो आपको हमेशा मिलेगी हर की जगह पे, ठीक। इसी से करेंगे हम हर चीज की तुलना, हर चीज को कंपेयर पूरी अंकगणित में, ठीक है। ये है आपकी बेस वैल्यू, प्रारंभिक मान या प्रारंभिक या कुछ भी हो क्वेश्चन में, सब आएगा आपका कहाँ पे, हर में, नीचे। और जो क्वेश्चन में कहा जाएगा वो होगा ऊपर वाला। कैसे, मैंने कहा कोई संख्या अपनी 20% बढ़ी, इसका मतलब ये है कि संख्या तो ये और बढ़ी कितनी है, ऊपर वाली, यानी +1 बढ़ी वो। यानी अगर संख्या पहले 5 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 6, ठीक। अगर मैंने कहा 20% बढ़ी, इसका मतलब हुआ अगर हम किसी संख्या को, अगर कोई संख्या हमने 5 मानी तो अब कितनी हो गई वो, 1, 6 हो गई, 1 बढ़ी, ठीक है। अगर मैंने कहा आपसे कोई संख्या 10% घटी, ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे, 10% घटी। सबसे पहले 10% का मान होता है ये, यानी कोई संख्या 10 थी पहले, ठीक है, और घटी कितनी है, 1, क्योंकि 10 का 10% तो 1 ही है ना। तो कोई संख्या 10 थी और मैंने कहा वो 10% घट गई, तो 10 थी और 1 घट गई तो हो गई अब वो 9। अर्थात कोई संख्या अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई वो, 9, ठीक है। ये होता बढ़ना और घटना, इससे चलेंगे हम पूरे परसेंटेज में, ठीक है। ये तो आपको हो गई ये चीजें। इसके बाद अब हम करेंगे आपका पहला चैप्टर स्टार्ट, जो है आपका परसेंटेज, कल से, ठीक है। ओके बाय।